कपिल सिब्बल के खिलाफ आपने सड़क से आंदोलन किया था। हम एक सवाल इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बड़े इमोशनल एस्पेक्ट पे अपने आंदोलन को जगह देते 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 पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए होते तो मुख्यमंत्री वहां पे जाके रात को सोता नहीं और 2 दिन के धरने पे नहीं बैठता। इमोशनल एस्पेक्ट हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, बड़े ही भावनात्मक एहसास लोगों को आप कराते रहे हो कि देखिए मैं जो हूं एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री हूं और जनता का पावर मेरे पास है, अब मैं कैसे बढ़ूं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आदमी धरना देने से कमजोर नहीं होता, आदमी त्याग करने से कमजोर नहीं होता। आदमी त्याग कौन कर सकता है? त्याग वही कर सकता है जिसके अंदर अंदर की ताकत हो। तो त्याग करने से आदमी कमजोर नहीं होता। मेरे को ये कहा गया जब मैं धरने पे बैठा था उसके पहले कि देखिए अब आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको शोभा नहीं देता, आपके मंत्रियों को शोभा नहीं देता कि इस तरह से रात को निकल जाएं आप लोग। आपके पास कोई ग्रीवेंस है आप फॉरवर्ड कीजिए, एलजी साहब को फॉरवर्ड कीजिए, फिर एलजी साहब कमिश्नर को फॉरवर्ड करेंगे। अरे वो लड़की जल गई, तुम्हारी फॉरवर्ड होती रहेगी। वहाँ पे लड़की का, दानिश लड़की का बलात्कार हो गया, एक जगह एक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया, तुम्हारी चिट्ठियाँ फॉरवर्ड होती रहेंगी। ऐसे तो हम नहीं करने वाले। हम दूसरी पार्टियाँ नहीं हैं, हम शीला दीक्षित नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है, हम बीजेपी नहीं है। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब तो सर एक्शन होगा, एक्शन लीजिए। और फिर मैं धरने पे जाके बैठ गया। बताइए क्या गलत किया? कह रहे थे धरना बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं हम एक मिनट हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, कल को गुजरात में जो कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी सड़क पे बैठ जाए और बोले मैं बेहद दुखी हूं, लोग मानेंगे क्या? देखिए कोई जो भी करे डिपेंड करता है कि जनता उसको कैसे लेती है। ये मेरा अगर तो हाँ मैं अगर तो ये मेरा धरना होता तो अलग बात थी। उस धरने में पुण्य जी जनता की भागीदारी थी। इन्होंने बैरियर लगा दिए थे चारों तरफ, जनता को आने दे, फिर भी कई महिलाएं छुप छुपा के मेरे तक पहुंच रही थी। लेडी हार्डिंग की कई सारी प्रोफेसर्स आई मेरे पास कि सर आप ठीक बोल रहे हो, बाहर वहाँ पे एक ड्रग की दुकान है और हमारा निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरे कई सारी महिलाएं आई, उन्होंने कहा जी हमारा जीना, पहली बार एक आदमी है जिसने महिला सुरक्षा के ऊपर जेन्युइन तरीके से आंदोलन किया है। नहीं तो जंतर मंतर के ऊपर हम देखिए बड़े क्लियर तौर पे देखिए आपकी जो पहचान आंदोलन के जरिए निकली, हम उस स्थिति में लाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात दंगे को लेकर सड़क पे बैठ जाए, मनमोहन सिंह ने जो बात कही सीबीआई जब आए भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठ जाए, एग्जैक्टली मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ जला, राहुल गांधी रॉबर्ट वड्रा को लेकर जो आपने मुद्दा उठाया था उसके मद्देनजर बैठ जाए, रास्ता निकल जाएगा क्या? ये तरीका है क्या? बिल्कुल तरीका है सर, वो बैठ जाए। अगर जनता उनका साथ देती है तो बहुत अच्छा है। हम जब बैठे थे तो जनता ने साथ दिया था। किस जनता ने आपका साथ दिया? आप दिल्ली के अंदर जाके पूछ लीजिए। मैंने जो मुद्दा उठाया, जो आपने कहा, भाई वो उन लोगों के कुकर्म थे। जितने भी 3 इंडिविजुअल एग्जांपल्स नाम लेना आप तो ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा। XYZ पहले तो आप लेते थे। नहीं XYZ इस धरने पे बैठ जाए, वो उधर, वो उनके कुकर्म थे। मैं अपने कुकर्मों के खिलाफ थोड़ी धरने पे बैठ रहा हूँ। मैं तो जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बैठ रहा हूँ। हम एक नई परिस्थिति देख रहे हैं अरविंद जी कि दिल्ली में जब आप जिक्र करते हैं, एक जनता का पक्ष है, एक सत्ता का पक्ष है। पहली बार दिल्ली में से वो आवाज आ रही है कि लगता है कि एक कयोस, एक एनार्किज्म की बात संयोग से राष्ट्रपति ने भी उसका जिक्र कर दिया। अगर विचार नहीं है, अगर आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आपने सड़क से जैसे ही एनार्किज्म कहा, उसको लेकर लोग डिक्शनरी टटोलने लगे, बताने लगे एनार्किज्म क्या होता है। हम एक चीज समझना चाहते हैं, एनार्किज्म किसी सत्ता को नहीं मानती है। विचार नहीं है तो इस सत्ता को नहीं मानना, तो भारत में राम राज्य भी माना गया है कि राम राज्य है, एक तरफ वो एनार्किज्म है, एक तरफ राम राज्य है। बार बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल विचार शून्य तो नहीं है, तो देश को कैसे वो देख रहे हैं? सर सबसे बड़ा विचार मैं बता देता हूँ, बीजेपी कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ है, और 2 क्लियर कट विचारधाराएं बता देता हूँ मैं। ये दोनों पार्टियां क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए, केवल और केवल भ्रष्टाचार के जरिए इन पार्टियों की फाउंडेशन है। नंबर 1, हमारी पार्टी इस देश को एक स्वच्छ राजनीति देने के लिए कायम हुई है। अगर राजनीति स्वच्छ होगी तो शिक्षा अच्छी होगी, अगर राजनीति स्वच्छ होगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, सड़कें अच्छी होगी, बिजली अच्छी होगी, पानी। एक तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी ये है, ये पार्टियां ये कह रही हैं आप हमें वोट दो, हम राजा बनेंगे और राजा बन के हम आपका भला करेंगे। क्योंकि वो कह रहा है मैं अच्छा राजा हूँ, वो कह रहा है मैं अच्छा राजा हूँ। हम ये कह रहे हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आम आदमी हैं, पिटे मरे कुचले हैं, आप ही की तरह हैं। इन दोनों से तंग आ गए थे, तो अब सारे इकट्ठे हो जाओ, और सारे इकट्ठे होके अब इस सत्ता के किलों को तोड़ेंगे और सत्ता सीधे जनता के हाथ में देंगे।
अब इस देश के अंदर जनता का राज आएगा। अब बहुत हो गया कांग्रेस का राज और बीजेपी का राज, ये हमारा मैसेज है। तो ये बड़ी क्लियर कट आइडियोलॉजी है। कल मेरे को इस देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा मिलने आया, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा अरविंद जी, आपसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। कहता है इकोनॉमी इज नॉट अ कॉज, इकोनॉमी इज द आउटकम। कहता है 2 शब्दों में आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन कर दीजिए, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। ऑनेस्ट पॉलिटिक्स इज योर इकोनॉमिक पॉलिसी। बोला कई लोग, कई सरकारें कहती है हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कहते हैं डेवलपमेंट सरकार थोड़ी करती है, डेवलपमेंट तो लोग करते हैं। डेवलपमेंट तो रिक्शा वाला करता है, डेवलपमेंट तो चाय वाला करता है, डेवलपमेंट तो स्टोर चलाने वाला करता है, डेवलपमेंट तो उद्योगपति करता है। सरकार को एक अच्छी व्यवस्था देनी पड़ती है, जहां पे न्याय हो, जहां पे शिक्षा हो, जहां पे सुव्यवस्था हो, भ्रष्टाचार ना हो। अगर आप ऐसी व्यवस्था दे देते हैं तो विकास तो इस देश की जनता करती है ना, सरकार कहां से विकास करती है। आपने एक शब्द यूज किया क्रोनी कैपिटलिज्म, लेकिन हमने देखा कि जन लोकपाल में कहीं भी कॉर्पोरेट का जिक्र नहीं आता है। सर, कॉर्पोरेट उसमें को लिखा हुआ है, कैसे घेरे उसमें में 2 क्लॉजेज हैं, 2 या 3 क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज तो ये है कि जो कंपनी होगी, जितना लॉस होगा वो लॉस उससे रिकवर किया जाएगा, ऑफिसर से भी और उस कंपनी से भी। उन कंपनियों को उन कंपनियों के डायरेक्टर, मेरे को एग्जैक्टली 3 क्लॉजेज हैं, उन कंपनियों को और उनके प्रोमोटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा फ्यूचर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। 3 क्लॉजेज हैं इनके खिलाफ।